हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड का जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, कैसे हम लोग उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा और डीप में जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डू यू डिस्पोज प्लासेंटा। प्लासेंटा को हम लोग येलो बैग में डिस्पोज करेंगे। इसका क्यों येलो बैग में क्यों डिस्पोज करेंगे, क्योंकि जितने भी हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स है, जो भी बॉडी पार्ट्स है, जैसे टिश्यू हो गया, जैसे आपका ब्लड हो गया, कोई भी सेल, ऐसे बहुत लोग ड्रेसर का भी प्रैक्टिस करते हैं। जो ड्रेसिंग वगैरह है, हम लोग जिसमें ही ब्लड कॉन्टामिनेटेड हो जाता है उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, येलो बैग में डिस्पोज करते हैं। येलो बैग में डिस्पोज इसलिए करते हैं क्योंकि येलो बैग में जितने भी हम लोग नॉट ओनली फॉर द आवर बॉडी पार्ट्स बट ऑल्सो जितने भी सामान में वो ब्लड कॉन्टामिनेट होगा वो सारे को सारों हम लोग येलो बैग में डिस्पोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, सिरिंज विदाउट नीडल डिस्पोज ऑफ। देखो, जो नीडल होता है ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका शार्प कंटेनर के अंदर। नीडल जो शार्प कंटेनर के अंदर आता है, और जितने भी शार्प चीज़ें हैं, नीडल हो गया, बहुत सारा जो सेंट्रल लाइन होता है उसका जो वायर होता है, वो सारा कुछ हम लोग उसको वाइट कंटेनर में, वाइट का एक बक्सा रहता है, उस बक्स में हम लोग उसको डिस्कट करते हैं। और इसका अगर 2/3 हो जाता है, मान लो ए 1 है और ए 2 पार्ट है, ठीक है, तो टोटल 2/3 जब हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बायोमेडिकल जो जहाँ पे इसको फिर इसको ये जो हम लोग डिस्कट करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, पहले इंसिनरेट करते हैं, इसको पहले बर्न करते हैं। ठीक है, बर्न करने के बाद फिर मैंने ये जो कंटेनर रहता है वाइट वाला, इसमें हम लोग डालते हैं। तो इसका जब 3 भाग में जो अगर 2 भाग हो जाता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर भेज देते हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पे होता है उसमें भेज देते हैं। वो लोग फिर इसके बाद का जो प्रोसेसिंग होता है ये लोग वो करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सिरिंज विदाउट नीडल, सिरिंज को हम लोग फेंकेंगे विदाउट नीडल, इसको हम लोग डिस्पोज करेंगे रेड बैग में। क्योंकि यहाँ पे वो लोग नहीं पूछा कि अगर हम सिरिंज में अगर ब्लड रहता, सिरिंज कॉन्टामिनेटेड विथ ब्लड, तो हम लोग इसको किस में भेजते, पहले वाले में बताया, जिसमें भी ब्लड अगर किसी भी तरह से उसमें लग जाता है तो उसको हम लोग भेज देते हैं येलो में। ठीक है, व्हाट इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन होता है हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस हाई टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको हम लोग जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाई टेम्परेचर में उसको हम लोग इंसिनरेट करते हैं। हाँ, जब इंसिनरेट हो जाता है, जब मतलब बर्न हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद
हम लोग जो एस होता है उसका जो एस मतलब जो एस होता है उसको हम लोग किस में भेजते हैं, उस एस को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे ब्लैक में। ब्लैक में और क्या क्या भेज सकते हैं, ब्लैक में हम लोग भेज सकते हैं पेपर, टिशू, टिशू मतलब टिशू पेपर जो होता है वो टिशू पेपर। टिशू अगर बोल दे कि हम लोगों का जो बॉडी के अंदर जो टिशू रहता है, सेल रहता है, वो जब बोलेगा वो चला जाएगा योलो में, ठीक है। और क्या क्या, अगर कुछ फूड वगैरह है तो इसको हम लोग ब्लैक में भेज देते हैं। यूरिन बैग एंड कैथेटर्स, यूरिन बैग एंड कैथेटर्स इट विल बी डिस्पोज्ड इन व्हिच कंटेनर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूरिन बैग एंड कैथेटर्स जो भी है, अगर ये बोल देता कि इसमें ब्लड कॉन्टामिनेटेड है तो इसको हम लोग भेजते थे किस में, इसको हम लोग भेज देते थे योलो में। लेकिन इसमें नहीं पूछा कि ब्लड है कि नहीं, तो यूरिन बैग एंड कैथेटर्स विल बी डिस्कार्डेड इन रेड बैग। अगर ब्लड रहता तो इसको हम लोग योलो में भेज देते। फूड वेस्ट पेपर विल बी डिस्कार्डेड इन, जो खाना वगैरह होगा वो मैंने पहले ही बता दिया। फूड वेस्ट पेपर जो होता है इसको हम लोग भेज देंगे ब्लैक बैग में, ठीक है। ऑप्शन डी। जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, जो रिसाइकल नहीं होता है, जैसे आपका कोई भी खाना हो, फूड, पेपर, कुछ भी हो, इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिसाइकेबल होता है, जैसे किसी भी चीज़ में अगर मान लो कि जो ब्लड जाता है जिसके तरह से, जो या कुछ ब्लड का जो वायल्स होता है, सैंपल्स होता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसको हम लोग किस में भेजेंगे, इसको हम लोग भेज देंगे योलो बैग में, ठीक है। जो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट डिस्कार्डेड इन योलो बैग। broken glassware and metal material it will be discarded in which bag। broken glassware and metal जो होता है इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे ब्लू बिन में, ठीक है। योलो तो बता दिया, कोई भी ब्लड कॉन्टामिनेटेड हो तो उसको हम लोग योलो में भेजेंगे। वाइट बिन में किस शार्प जो चीज़ें होता है, शार्प नीडल वगैरह जो भी होता है, तो उसको हम लोग वाइट में। और रेड में किसको भेजेंगे, जैसे यूरिन बैग हो, सिरिंज हो, कोई भी मेडिकल चीज़ जिसमें ब्लड नहीं लगा हुआ है, जिसमें ब्लड कॉन्टामिनेटेड नहीं हुआ है, उसको हम लोग भेज देंगे रेड बैग में। इसके बाद 3D ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। 3D ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। 3D क्या होता है, जो 3 मुख्य जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो होता है डिसइंफेक्शन। इस ऑप्शन के अंदर पहला होता है डिसइंफेक्शन, एक डिसइंफेक्शन, फिर दूसरा आता है डिस्पोजल, फिर आता है ड्रेनेज। ये तीनों जो डी है ये 3D और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और एक क्वेश्चन आता है 3Rs। 3Rs क्या है बायोमेडिकल वेस्ट में। 3Rs जो बायोमेडिकल वेस्ट में होता है
होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। देखो पहले डिसइंफेक्शन करेंगे, उसके बाद जो डिस्पोज होता है, ठीक है, ड्रेनेज होता है, ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में 3Ds एंड 3Rs। 3Rs में रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे एंड रिसाइकल करेंगे, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट इज क्लासिफाइड इन मिनिमम -% हाइपोक्लोराइड। तो केमिकल जो डिसइंफेक्शन होता है, वेस्ट होता है, उसको हम लोग मिनिमम कितना % हाइपोक्लोराइड में वो करते हैं, तो उसका आंसर होगा 1%। 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में हम लोग जो केमिकल डिसइंफेक्शन जो बनवाता है, ठीक है, केमिकल डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट इज क्लासिफाइड 1% हाइपोक्लोराइड। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इन इंडिया में, तो उसका जो रेट होता है वो क्या होता है? 2 kg पर बेड पर डे, 100 kg बेड पर डे, 100 kg बेड पर डे, 100 kg बेड पर डे, 20 kg बेड पर डे, 8 kg बेड पर डे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2 kg बेड पर डे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत रिसर्च करके ये सब बनवाया है एम्स, जो CRE होता है, ये बहुत ही सब क्वेश्चन उसके लिए ही है, ठीक है। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया 2 kg पर बेड पर डे। शार्प नीडल, जो शार्प नीडल होता है, जैसे जो नीडल यूज़ करते हैं ना, तो वही शार्प होता है, ठीक है। वो जो शार्प नीडल होता है उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। वाइट जो कंटेनर रहता है जिसमें बोला कि जब भी 2/3 हो जाए तो उसको हम लोग फिर भेज देते हैं, इसको खाली कर देते हैं, फिर इसमें वो डालता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, उसका जो मुख्य कारण ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? उसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रिवेंट, टू रिसाइकल द वेस्ट, टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ नॉन हैज़ार्डस वेस्ट, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म, टू सेव कॉस्ट ऑन वेस्ट डिस्पोजल। तो पहला बोला कि रिसाइकल वेस्ट, इसको हम रिसाइकल वेस्ट के लिए करते हैं कि रिड्यूस जनरेशन ऑफ नॉन हैज़ार्डस वेस्ट, कि जब नॉन हैज़ार्डस जो वेस्ट होता है वो कम हो जाए, इसके लिए हम करते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए करते हैं या कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ऑब्वियसली इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ही हम लोग करते हैं, इतना जो सारा कुछ करते हैं। इसमें एक रेड बैग, एक येलो, एक वाइट, एक ब्लैक, एक ब्लू, ठीक है। इतना क्यों करते? ताकि इन्फेक्शन कम हो, इन्फेक्शन ज़्यादा ना छड़ाए। अगर इस बैग में कुछ इन्फेक्शन है, अगर हम लोग एक ही बैग में डाल देते हैं तो क्या होगा? तो वो इन्फेक्शन छड़ाएगा और एनवायरनमेंट जो होगा, एनवायरनमेंट को भी वो हार्म करेगा, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन है, वाई कलर कोडिंग इन बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में हम लोग जो इतना बोला ना, जो रेड, येलो, ये सब क्यों करते हैं? वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ऑप्शन देखो, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसाइकेबल मटेरियल्स, इट इंडिकेट्स द वेट ऑफ द वेस्ट, इट इंश्योर्स द करेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, इट डिफरेंशिएट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कलर कोडिंग इन बायोमेडिकल वेस्ट क्यों कलर कोडिंग है? इट इंश्योर्स द करेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।